शांति। सभी प्यारे बाबा के बच्चे, मुरली की दीवानी आत्माएं चातक बनकर सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक बाबा की याद में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज 10 मई 2024 की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया कि मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। रहम दिल बच्चे क्या करेंगे? किस पे रहम आएगा कि कितनी दुखी या शांत आत्माएं हैं। बाबा कई बार बोलते हैं ना कि तुम्हें कैसे नींद आ जाती है। मुझे तो नींद नहीं आती कि मुझे अपने भक्तों की आवाजें सुनाई देती हैं कि कितनी दुखी या शांत आत्माएं हैं। तो हम बाबा के बच्चे भी यही सेवा करेंगे कि सबको दुखों से छुड़ाने की। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर है, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं, मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। सारे विश्व की आत्माएं, उसका एक नाम है विश्वनाथ, वैद्यनाथ, दुखों से छुड़ाने वाला। तो भगवान बोला सब, ऐसा नहीं बीके, नान बीके, सभी विश्व की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो सब पे बाबा रहम करता है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सबको ज्ञान देता है, दुखों से छुड़ाने का रास्ता बताता है। जो बाबा को पहचान लेता है, बाबा की श्रीमत पर चलता है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाता है। तो बाबा ने कहा, मैं आया ही हूँ सबको दुखों से छुड़ाने, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसलिए मुझे पतित से पावन सबको बनाना है ना। तो बाबा ने आज क्या काम दिया? हमें भी बाबा की तरह रहम दिल होकर जो दुखी अशांत आत्माएं हैं सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है, दुखों से छूटने की विधि बतानी है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए, है ना। वो कितना बड़ा काम कर रहा है, तो बाबा से लव होना चाहिए। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों मामे कम याद करो, यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर छीर खंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। आपस में बाबा बोलते हैं ना, संस्कार मिलन की रास हो, है ना। यहाँ संस्कार मिलेंगे, वही आत्माएं सतयुग में जाएंगी, तभी सतयुग में कोई खिटपिट नहीं होगी। तो एक समान संस्कार, है ना, प्यार के, दया के, स्नेह के, आत्मिक स्वरूप में देखने के। तो बाबा ने बोला आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं ये स्कूल या बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं, है ना। बाबा जब मिलने आते हैं तो पहले क्या देते हैं? दृष्टि देते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की सारी दुनिया है, नई और पुरानी, दोनों ही बाबा की रची हुई है। नई दुनिया भी पुरानी हो जाती तो बाबा तो बच्चों को नहीं भूलता ना, बच्चे भूल जाते हैं बाप को, इसलिए दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाबा को देखो कितना स्नेह है, नई व पुरानी सारी दुनिया मेरी है। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ही।
मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा है ना, बड़ा जो स्टेज होती है ना, उस पर लाइटें लगी होती हैं। तो ऐसे सूर्य चांद बाबा का गीत है ना, दर सूर्य चांद तारे हैं, ये सब प्रकाश देने के लिए जैसे लाइटें लगी होती हैं, तो वैसे ही है। तो स्टेज है, रंगमंच है, बड़ा मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं, सभी बच्चे इस समय दुखी हैं। इसलिए क्या पुकारते हैं, बाबा हमको इस छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा कह के बुलाते हैं, है ना। आ लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहाँ कोई दुख ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसे सुख की दुनिया में ले चलने के लिए बाबा को पुकारते हैं। बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सकें, सबका वह एक बाप है, उनको सारी सृष्टि का फुरना है, माने चिंता है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। बेहद का घर माने ये पूरा सृष्टि रंगमंच। तो दो चीज मांगते हैं, कौन कौन सी, दो ही चीजें चाहिए, सुख और शांति। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाप आकर हमको सुख भी देते हैं और शांति भी देते हैं, है ना। नई दुनिया में सुख और शांति दोनों, और कोई सुख शांति देने वाला है नहीं, बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तो समझते हो हम बाबा के बच्चे सब सुखी थे जब, कब सुखी थे, जब पवित्र थे। अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं, जिस बाप ने इतना ऊंचा पद दिया। गाते भी हैं, क्या गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, है ना, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। तुमको समझ आई है, तुम समझते हो कि यह है रौरव नर्क। रौरव नर्क माने नर्क में भी सबसे गिरी हुई स्थिति। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी, है ना। तो जिसके पास बहुत सुख संपन्नता साधन है, तो क्या समझते हैं कि अभी हम स्वर्ग में है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। जब स्वर्ग में है तो फिर स्वर्गवासी कैसे हुआ, तो इसका मतलब नरक में है तभी तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो जट कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग से खिलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ये नॉलेज है, ज्ञान सागर में हूँ। कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, ये भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उसके लिए क्या कह देते हैं, ठीक कर भीतर सब में है, सर्वव्यापी कह देते हैं। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आर्फन मतलब निधन के, जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो माता पिता नहीं है, कोई देखने टोकने वाला नहीं है, तो बच्चे आपस में लड़ते हैं बिगड़ते हैं। तो ऐसे बाप को भूल गए, आपस में ही फिर लड़ने लगे। अगर ये पता चल जाए कि जो हमारा पिता है वही इसका पिता है, तो भाई भाई का संबंध हो जाए, लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। लेकिन बाबा बोलते हैं बाप को भूलने से आरफन बन लड़ते झगड़ते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, न बाप को जानते हैं न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज संभलाते हैं और कोई समझा न सके। तुम कोई से भी पूछो कि जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो उसको तुम जानते हो क्या, ठिक्कर बित्तर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तो समझो, मनुष्य तो तमो प्रधान है, तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। जैसे आत्मा की प्रकृति वैसी बाहर की प्रकृति होती जाती है। जब आत्मा सत्व प्रधान होती है तो बाहर भी प्रकृति सत्व प्रधान होती है। तो बावन बोला जैसे मनुष्य तमो प्रधान है, वैसे प्रकृति भी तमो प्रधान होगी, जानवर भी तमो प्रधान हो गए।
मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई होती है, वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं। यह नरक है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी। देवताओं की महिमा करेंगे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, है ना। अपने लिए मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता, अपनी गिलानी करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं क्योंकि सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है, जिसकी सब पूजा करते हैं, सन्यासी भी करते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता है, तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास, वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो, है ना। कोई कोई कितने धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कोई अपने को किस धर्म का कहता है, कोई दयानंद का, कोई आर्य समाज का, कोई अलग अलग संस्थाएं, है ना। कोई गायत्री परिवार का, कोई रामदेव का, है ना। सब अलग अलग, कोई अरविंद को मानने वाले, कोई विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कितने बाबा ने धर्मों में घुस पड़े। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है, फिर हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया। मुख्य धर्म ही है 4। कौन कौन से मुख्य धर्म? 4। कौन कौन से? सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि और फिर क्रिश्चियन। ये 4 मुख्य धर्म है। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिसको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है ना। रावण के 10 शीश बाबा बताते हैं ना, 5 पुरुष के 5 स्त्री के विकार का प्रतीक है। और सारी दुनिया ही क्या है? लंका है, क्योंकि लंका की चारों तरफ पानी दिखाते हैं। तो इसी पूरे संसार में भी अगर हम देखें तो 30% लैंड है, बाकी वाटर है संसार का। तो सारी दुनिया ही रावण की लंका है, जिसपे रावण का राज्य है। यह भी समझते नहीं कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, ये कौन है, कब से जलाते हैं, समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए। तुमको कोई जानते नहीं, तुम हो कौन हो? अपना सुमान याद है? ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो क्या कहोगे? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो उनके बच्चे ठहरे। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? शिव बाबा का। हम उनके पौत्र ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं तुम जानते हो। कैसे रचे? मुख वंशावली, मुख से ज्ञान सुना के। तो बावन बोला यह एडॉप्शन है। जैसे पति पत्नी का भी क्या होता है? एडॉप्शन होता है। पति पत्नी को, पत्नी पति को स्वीकार करती है, मुख से ही बोलती है। ऐसे बाबा के हम बने, बाबा को दिल से अपना बनाया, तो बाबा ने भी क्या कहा? मेरे बच्चे। तो ये एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मा पुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए, है ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मिलन कहाँ होता है? मधुबन में। वहां बाबा बोलते हैं ये है असली मेला, है ना। वैसे दुनिया में लौकिक में ब्रह्मा पुत्र नदी और सागर जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं गंगा सागर का मेला। तो बाबा ने बोला वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मा पुत्री बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो। बाप भी है और बड़ी मम्मा भी तो यह है, परंतु मेल है इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो, है ना। वैसे तो बड़ी अम्मा मतलब बड़ी माँ ब्रह्मा ही है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम बच्चों को अडॉप्ट किया। लेकिन माताएं बहनें हैं,
उनको संभालने के लिए फिर जगदम्बा माँ को बाबा ने जिम्मेवारी दी। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल अहिंसक, क्योंकि वहां रावण होता नहीं। भक्ति से होती है रात और ज्ञान से होता है दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर समझाते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं। शिव भगवान वाच है ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। मैं तो इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी कब, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी हो जाती है, 60 साल की। वानप्रस्थ अवस्था के बाद मनुष्य भगवान को सिमरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई जानते नहीं। तब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कहाँ, श्लोक में ही लिखा है, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है ना, वो धरती जहाँ भगवान का अवतरण होता है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं, सब कुछ, आदि मध्य अंत, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, है ना, कर्मों का, आत्मा के जन्मों का सारा राज बाबा स्पष्ट करते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कि कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। वास्तव में है कितना, 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। इसलिए नए को मुरली में डायरेक्ट नहीं लाते, पहले 7 दिन का कोर्स कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने कोई चमाट मारी है। बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर क्या बन जाते हो, पुजारी बन जाते हो। अपनी पूजा चैतन्य स्वरूप की फिर जड़ मूर्तियों के द्वारा करने लगते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं है। आप भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में, सतयुग में कभी नहीं रोएंगे। पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, है ना, कोई रोने वाला भी नहीं होगा। बाबू बोलते हैं ना, जैसे अब कोरोना में भी देखा ना, पूरा परिवार का परिवार चला गया। तो इसलिए बाबा बोलते हैं अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी कह नहीं सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आज तो रहेगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। देखो कितनी बड़ी बाबा की प्लानिंग है। बाबा, कोई बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है ना, तो उनको दुख भी ना हो और मुक्ति भी मिल जाए, इसलिए बाबा ऐसी युक्ति रचते हैं। बाबा नहीं रचते हैं, मतलब ड्रामा में ऐसी युक्ति बनी हुई है। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। क्या रामायण में दिखा दिया, राम ने बंदरों की सेना ली है। तो बंदर बुद्धि आत्माओं के द्वारा बाबा सतयुग की स्थापना करा रहा है। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसी पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं, क्या राय देते हैं, हियर नो इवल सी नो इविल। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं, उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। दुनियादारी से नहीं, बाबा जो सुनाए वो सुनो, क्योंकि जितने ज्यादा हम सुनेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, उतने ज्यादा हमारे संकल्प चलेंगे। तो जो इनपुट है वही फिर प्रोसेस होकर आउटपुट। तो हम इनपुट पे ध्यान देना है ना, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला अपने कान बंद कर लो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुमको श्रीमत मिलती है तो क्या बन जाते हो, श्रेष्ठ बन जाते हो। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है, जिसको देखो है महात्मा लोग अपने नाम के आगे श्री श्री लगा देते हैं। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को
याद करो कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुनाया बाबा ने? चिंतन करेंगे 1 मिनट। जो बाबा ने मुरली में सुनाया उसको चिंतन में लाएंगे कि आज बाबा ने मुख्य बात अपनी चेकिंग की, अपनी आत्मा को परिवर्तन करने की क्या बताई है ना, कैसे हम आत्माओं को रहम दिल बन, बाप समान बन कैसे दुखों से छुड़ा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार बाप समान रहम दिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा बान बोला, बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भाव। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भाव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिनका स्व पर राज्य है उनके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हुजूर हाजिर करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी आर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। कितना अच्छा भवन है। बोला परिवार में दूसरों को अपने आर्डर में नहीं चलाना। किसको चलाना? अपनी कर्मेंद्रियों को। अगर हम आर्डर में चलाएंगे तो स्वतः ही दूसरा हमारे कहना मानेंगे। कितना अच्छा तरीका भवन बताया। स्लोगन है, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ऐसा नहीं कि साधन नहीं है, ऐसी नहीं है और हम कहें कि हम तो ऐसी प्रयोग नहीं करते, ऐसे नहीं। सब कुछ होते हुए भी, साधन होते हुए भी उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रम के बीच, भ्रकुटी के बीच चमकती मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, लाइट स्वरूप हूँ। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं, मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझे आत्मा ने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच से मैं बहुत दूर जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में चमकते हुए शिव बाबा। मैं आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंचकर फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ।
और बाप दादा के सामने हूँ। मुझे आत्मा को बाप दादा वरदानों से भरपूर कर रही है। मैं साकार मिलन मना रही हूँ। मुझे साकार पालना का अनुभव हो रहा है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा आत्मा का एक एक कोना पावन हो रहा है। बाप दादा की शक्तियां मुझे पावन बना रही हैं और मेरी फरिश्ते की ड्रेस और ज़्यादा चमकती जा रही है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा, मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ। मैं माया के चंगुल से बिल्कुल दूर हूँ। देह और देह की दुनिया से अलग होकर मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। बाप दादा से वरदानों लेकर मैं अब चमकीली ड्रेस को वहीं पर छोड़ देती हूँ और आत्मा की स्मृति में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर, देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रम के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।